हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी टपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। सो गाइस, बिना देर की रीडिंग स्टार्ट करेंगे और देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी आपको लेकर और आपकी आपके पर्सन को लेकर। सो यहाँ पर हम देखेंगे आपके पार्टनर की एनर्जी आपको लेकर, उस तरफ हम देखेंगे आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए, और यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए। ओह, ऐसा लग रहा है जैसे बहुत कुछ बाहर आ रहा है इस पर्सन के, बहुत कुछ निकल निकल के बाहर आ रहा है। देख लेते हैं एनर्जी क्या है। डिस्कवरी, ओके, हमने यहाँ पर कार्ड्स निकाल लिए हैं। आपकी तरफ देखते हैं आप अपने पर्सन को लेकर क्या सोच रहे हो और आपकी एनर्जी में क्या है। ठीक है, 1 5, ठीक है। तो इस तरफ देखते हैं, यहाँ पर एनर्जी है रिलीज, यहाँ पर एनर्जी है डिस्कवरी, यहाँ पर एनर्जी है गॉसिप, यहाँ पर एनर्जी है ग्रोथ, एंड यहाँ पर एनर्जी है बिटर स्वीट। ठीक है, ओके, यहाँ पर एनर्जी है बैलेंस, यहाँ पर एनर्जी है ट्रिकरी, यहाँ पर एनर्जी है रिकवरी, यहाँ पर एनर्जी है कंप्लेंसी, एंड यहाँ पर एनर्जी है गिल्ट। ओके गाइस, तो आपके पार्टनर की एनर्जी में क्या नज़र आ रहा है, इस रीडिंग को ध्यान से सुनिएगा। आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर्स मिलेंगे। ऑल्सो आपको ये समझ में आएगा कि डिसीजन कैसे बनाया जाता है, लाइफ में कैसे पता किया जाता है कि किस तरीके से हम निर्णय लेके अपने जीवन को सही कर सकते हैं। लर्निंग पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। तो शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। सो मुझे यहाँ पर जो पहला मैसेज मिला है, आपके जो पर्सन है नेगेटिविटी को लगातार रिलीज कर रहे हैं, लेकिन इस पर्सन को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इस वक्त जो हो रही है वो है गॉसिप को लेकर। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये जिस रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरीके के सरफेस आ रहे हैं इस पर्सन के इशू, उसमें सबसे बड़ा जो इशू है वो है गॉसिप, यानी कि 4 लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। सबसे ज़्यादा इस पर्सन की टेंशन का कारण कह लो, परेशानी का कारण कह लो, या फिर सबसे ज़्यादा इशू सरफेस आ रहा है वो है गॉसिप का, या 4 लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। आपको पता है नार्सिसिस्ट जो लोग होते हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये पर्सन नार्सिसिस्ट हैं, पर हो सकता है कि 1-8% एनर्जी इस पर्सन की अंदर इस तरह की हो, जहाँ पर ये पर्सन हमेशा एक अच्छाई का चोला पहन कर रहते हैं कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं बहुत अच्छी इंसान हूँ। ठीक है, और ये कभी नहीं चाहते कि इनकी रियलिटी दुनिया को दिखे। मतलब एक सच्चा व्यक्ति जो होगा ना, उसको इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कि दुनिया उसे कैसे देखती है, बिकॉज़ उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि मैं अपने आप को कैसा दिखता हूँ, क्योंकि वो व्यक्ति गिल्ट में ज़्यादा आता है। देखिए, एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ, एम्पैथ और नार्क में डिफ़रेंस बताती हूँ। एम्पैथ जो है, किसी को अगर तेज़ आवाज़ में बात भी करता है, तो जितना वो व्यक्ति दुखी नहीं होगा, उससे कहीं ज़्यादा एम्पैथ दुखी होगा ये सोचकर कि अरे! मैंने उसको इतनी तेज़ आवाज़ में बात कर दी। हालाँकि एम्पैथ बात करते नहीं तेज़ आवाज़ में, लेकिन जब गुस्सा आ जाता है, जब नेगेटिविटी से भर जाते हैं, तो कभी-कभी निकल जाता है। दूसरा, कि किसी को भी ना बोलने में एम्पैथ को इतना गिल्ट होता है, इतना गिल्ट होता है, सिखाना पड़ता है एम्पैथ को कि ना बोला जाता है, नहीं तो ये ना नहीं बोल पाते। इनको बहुत नो बोलने में बहुत दिक्कत आती है। जबकि नार्सिसिस्ट बहुत ईज़िली नो बोल सकते हैं, बहुत ईज़िली मैनिपुलेट कर सकते हैं। नार्क को सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या होती है? सबसे बड़ा डर जो नार्सिसिस्ट का होता है वो है, उसे सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि 4 लोग उसके बारे में क्या कहेंगे, ठीक है? उसे बहुत ज़्यादा इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है। तो गॉसिप का इस पर्सन को बहुत ज़्यादा डर है। रिलीज़ की एनर्जी यहाँ पर ये दिखा रही है कि यही वाली नेगेटिविटी सबसे ज़्यादा इस पर्सन के अंदर से रिलीज़ हो रही है, यही वाला इश्यू सबसे ज़्यादा सरफेस आ रहा है। जब निकल-निकल के डर बाहर आते हैं ना, और यूनिवर्स आपको ये रियलाइज़ करवाता है कि कहीं आपके पत्ते खुल गए दुनिया के सामने, तो कहीं दुनिया जान गई कि आपने क्या-क्या कांड किए हैं, कहीं आप दुनिया को पता चल गया कि आप किस तरह की चीज़ों को फेस करके आए हैं। तो व्यक्ति को डर लगता है, अरे मेरे राज़ ना खुल जाएँ, अरे मेरे बारे में किसी को पता ना चल जाए, अरे मैं किसी के साथ कनेक्शन में था, रिलेशनशिप में था। यहाँ पर एनर्जी बिटर स्वीट की आ रही है। इस वक़्त आप ये नोटिस करेंगे कि जब व्यक्ति को डर बढ़ जाते हैं, तो वो व्यक्ति चेज़िंग की एनर्जी में ज़्यादा जाता है, क्योंकि वो चाहता है कि कोई सहारा ढूँढता है वो। और नार्सिसिस्ट हमेशा एम्पैथ का सहारा ढूंढते हैं, और डार्क एम्पैथ इतनी हेल्दी बाउंड्री सेट करता है कि डार्क एम्पैथ तो अपने जीवन में आने ही नहीं देगा, ठीक है? क्योंकि मैं आपको बताती हूँ, डार्क एम्पैथ की एक एनर्जी होती है
ठीक है, कि वो इतनी हेल्दी बाउंड्री सेट करता है कि जैसे कहते हैं ना कि अभी ये इंसान जो है वो नरम दिल था, पत्थर दिल हो गया। वो डार्क एम्पैथ की एनर्जी होती है, क्योंकि उसे पता होता है कि मुझे मतलब सामने वाले को सबक सिखाना कैसे, इसको इस समय मतलब इमोशंस फीलिंग्स की ज़रूरत नहीं, इस वक्त इसको ज़रूरत है अच्छी खासी मार की। ठीक है, जो कि डार्क एम्पैथ बहुत अच्छे से कर सकता है, हेल्दी बाउंड्री सेट कर सकता है, नो बोल सकता है, अकेला छोड़ सकता है, तुम्हें तुम्हारे हाल पर छोड़ सकता है, तुम्हारे लिए कोई इमोशंस फीलिंग्स नहीं दिखाएगा वो। ठीक है, तो ऐसे में ना व्यक्ति जो है वो चाहता है कि कोई मिले, तो इस तरह की एनर्जी इस पर्सन की है कि आपको चेस कर रहे हैं। तो इस वक्त में आप ये नोटिस करेंगे, इनसे रिलेटेड सॉन्ग्स, गाने, ये वो बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई दे सकती हैं, सुनाई दे सकती हैं, जिसमें आपको ये समझ में आए कि सामने वाला आपको याद कर रहा है। और वो क्यों याद कर रहा है ये भी मैंने आपको बताया, वो आपको लिटरली चेस कर रहा है, ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। अब यहाँ पर एक मैसेज निकल के आता है, जब हम ये कहते हैं कि आप लोगों को हेल्दी बाउंड्री सेट करनी आनी चाहिए, आप किसी का एंटरटेनमेंट नहीं है। इसका मतलब ये कि कोई व्यक्ति अगर आपके पास रोना गाना आके करता है और कहता है मेरी लाइफ बहुत परेशान हूँ, मेरी लाइफ में बहुत दिक्कतें हैं, प्लीज़ मेरी मदद करो, ला ला ला, इसका मतलब है कि भाई आपको सीखने की ज़रूरत है। आप अपने लेसन्स को चुपचाप लर्न करो, अपनी सोल की ग्रोथ करो, ना कि आप एक विक्टिम एनर्जी में पड़े होकर रो। ठीक है, अभी तुम एनर्जी मिलेगी, अभी तुमको हम चीज़ें समझाएँगे, तुम्हें फिर करने वही काम है, तुम्हारे अंदर परिवर्तन कुछ भी नहीं आएगा। इसीलिए कहा जाता है कि किसी की थर्ड पार्टी बन के ज़िंदगी में उसके ना बैठे रहें और ना किसी का एंटरटेनमेंट बने। उसे अपने लेसन्स को लर्न करने दें, उसे आज़ादी दें, प्रेम मुक्ति देता है, ठीक है? और वो इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन अगर आपकी इच्छा है कि नहीं मैं इस्तेमाल होना चाहता हूँ, फिर रोना नहीं। सीधी बात है, क्योंकि यहाँ पर ट्रिकरी का कार्ड आया, तो अगला कार्ड मैं आपको जब आपके लिए समझाऊंगी तो निकल कर आएगा। तो फिर बाद में रोना नहीं कि अरे इस इंसान ने मेरा इस्तेमाल कर लिया, अरे ये फिर से एनर्जी लेकर भाग गया, अरे ये अब ये ऐसी ऐसी मीठी मीठी बातें कर रहा था, अब इसने महीने भर के लिए ब्लॉक कर दिया। कारण क्योंकि आप इक्वल गिव एंड टेक नहीं सीखे, आप फ्रीडम देना नहीं सीखे, आप सीखे ही नहीं कि सामने वाले को छोड़ा कैसे जाता है। आपको लगा रही वो मीठी मीठी बातें कर रहा है, कर रही है, तो मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए। ठीक है, अब वो चेस कर रहा है, जबकि वो सामना नहीं करना चाहता, वो सामना नहीं करना चाहता इस नेगेटिविटी का जो उसके अंदर से रिलीज हो रही है। ठीक है, वो सामना नहीं करना चाहता। चार लोग उसके बारे में क्या कहें, अरे जब तुमने कोई बीज बोए हैं तो उसका फसल काटो, अब क्या दिक्कत है। तो तुम्हें फसल काटने के लिए कोई दूसरा व्यक्ति क्यों चाहिए, तुम्हें क्यों चाहिए कि कोई तुम्हारे साथ तुम्हारे कर्म काटे, भाई क्यों काटे। जब हम डिस्टॉर्टेड फेमिनिन से डिवाइन फेमिनिन की यात्रा की बात करते हैं, तो आपके पार्टनर जो हैं आपके सहयोगी नहीं बनते हैं। हम यहाँ पर कोई स्पिरिचुअल जर्नी की अभी फिलहाल बात नहीं कर रहे हैं, हम जस्ट एक बात कर रहे हैं कि चलो एक डिस्टॉर्टेड फेमिनिन है, एक डिस्टॉर्टेड मास्कुलिन है। यहाँ पर हम ये भी नहीं कह रहे कि इनकी डेस्टिनी से मैं, यहाँ पर हम कोई जर्नी का टैग भी नहीं दे रहे, हम सिर्फ बात कर रहे हैं। तो जब डिस्टॉर्टेड फेमिनिन से डिवाइन फेमिनिन की बनने की यात्रा आपकी चली, तब किसने आपका सहयोग किया आपके कर्म को काटने में। आपने अपनी चीज़ें खुद सीखी, खुद काटा, खुद आपने अपने आप को बनाया, खुद अपनी डिविनिटी में आप आए। तो जब बारी आती है कि डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन अपनी एनर्जी शिफ्ट करे, डिवाइन मैस्कुलिन तक जाए, तो फिर आप क्यों पहुंचे रहते हो मैं तुम्हारी मदद करूंगा या करूंगी, भाई नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप उसके सहयोगी बने, हाँ गाइडेंस दे सकते हो किसी व्यक्ति को, गाइडेंस तो आपको भी टैरो से मिलती है, हर जगह से मिलती है, तो गाइडेंस देना में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एंटरटेन करना एक डिफरेंट चीज़ है। एंटरटेन करने का मतलब कि ऐसा मतलब हर दिन आप घंटे 2 घंटे बात कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे कि आप एक ऐसे व्यक्ति कहलाएंगे जिसे हम कहते हैं ना कि वो सुना है आपने, डोर मैट। आपकी स्थिति बिल्कुल डोर मैट की तरह होगी। ठीक है, कि व्यक्ति आपको यूज़ करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, और जैसे उसकी लाइफ में चीज़ें नॉर्मल होनी आपकी हीलिंग से, उसके बाद फिर वो आपको कह देगा तू कौन, मैं तुझे नहीं पहचानता। इसलिए कहते हैं कि जब डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन से डिवाइन मैस्कुलिन बनने की यात्रा शुरू हो, तो आप एक डार्क एम्पैथ बन जाएं। डार्क एम्पैथ का मतलब होता है वो व्यक्ति जो हेल्दी बाउंड्री लगाकर ये कहता है कि मुझे मेरा हक चाहिए, अगर मिलेगा तो हम आगे बात करते हैं, अगर नहीं मिलेगा तो तुम अपने लेसन्स को अकेले लर्न करो और अपनी चीज़ों को सीखो और अपनी ग्रोथ खुद करो। गाइडेंस देना अलग चीज़ है, एंटरटेनमेंट करना, किसी को एंटरटेन करना एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है कि इस पर्सन की ग्रोथ अपने आप हो रही है, क्योंकि ये पर्सन आपको चेस कर रहे हैं और आप चेस होने नहीं दे रहे हो। अगर कोई होने दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर ट्रिकरी की एनर्जी है, तो आप समझ लो कि आपको परमात्मा रुलाने वाला है। क्योंकि क्या है कि एम्पैथ का एक लेसन होता है, एम्पैथ को ये लगता है अगर कोई मेरी तरफ मदद के लिए आया और मैंने उसे नो बोल दिया, तो मैंने उसके साथ कितना गलत किया। मैं तो मदद कर सकता हूँ ना, तो क्या मुझे मदद नहीं करनी चाहिए? क्या राक्षसों की मदद की जा सकती है? ठीक है, राक्षसों के लिए काली को जागृत क्यों करना पड़ा था? क्यों पार्वती, लक्ष्मी उनको नहीं सुधार सकती थी? क्यों उन्हें प्रेम
नहीं सुधार सकता था। कभी ऐसा हुआ है कि राक्षसों को प्रेम से सुधारने की कोशिश की हो भगवान ने? ठीक है, जो जैसी चीज़ माँगे उसे वैसी ही चीज़ देनी पड़ती है, ठीक है? जैसे दुर्योधन को भी प्यार से समझाने की कोशिश की थी, लेकिन राक्षस था ना, तो कैसे उसे आप प्यार से डील कर सकते थे, क्योंकि उसे तो मार की ज़रूरत थी। तो ट्रिकरी का कार्ड और यहाँ पर गिल्ट का कार्ड आपकी रीडिंग में आने का मतलब है कि अभी भी आप लोगों को गिल्ट होता है जब आप किसी को नो बोलते हो। देखो, नो बोलने में कोई बुराई नहीं है। हर आत्मा आपके भरोसे ज़िंदगी को जीने नहीं आई है। उसका काम है अपनी उसे चैलेंजेस मिले ही इसलिए है ताकि वो इनसे सीखे, अपनी सोल की ग्रोथ कर सके। लोग मदद कर सकते हैं, आपका काम नहीं करके दे सकते हैं, ठीक है? वो आपकी मदद कर सकते हैं और जब वो आपकी मदद भी करेंगे तो वो फिर आपसे अपना एनर्जी एक्सचेंज कर लेंगे, क्योंकि कर्म का भार तो ना वो लेना चाहेंगे ना देना चाहेंगे, ठीक है? कि आप पहले ही से कर्म बंधन में इतने हो और फिर आप और कर्म का भार ले लो किसी से फ्री हेल्प लेकर। यहाँ पर गिल्ट और ट्रिकरी की एनर्जी यहाँ पर ये आ रही है कि अभी भी आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो फ्री में बहुत बांटते हैं। ट्रिकरी की एनर्जी क्लियर दिखा रही है कि अभी वो ड्रैगन जो है इस व्यक्ति का जो फ्रूट है उसका इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि ये फ्रूट इसने जमा किए हैं और ड्रैगन चुरा रहा है, मतलब खुद जाके तोड़ने की बजाय वो इसके बास्केट के फ्रूट को चोरी कर रहा है। ये कार्ड बात करता है कि आज भी आप लोगों को अपना फ़ायदा उठाने दे रहे हो या फिर आप अपने पार्टनर को उठाने दे रहे हो, आप अपनी एनर्जी उसे दे देते हो, आप नो नहीं बोलते हो, एनर्जी लेवल पर भी आप बाउंड्री नहीं लगाते हो। चलो मैट्रिक्स में तो कॉल कोई ना करे आपको, ठीक है, लेकिन एनर्जी लेवल पर तो बाउंड्री लगानी आनी चाहिए ना। उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि आपको कोई इस तरह की एनर्जी सेंड कर भी रहा है तो आप उसको नो बोलेंगे तब तक जब तक आपको आपके राइट्स नहीं मिल जाते। आप ऐसी फालतू की कोई परीक्षा नहीं देंगे, राइट? तो यहाँ पर ऐसा निकल कर आ रहा है कि आपको अपनी बाउंड्री सेट करनी आनी चाहिए, क्योंकि गिल्ट का कार्ड यहाँ पर ये दिखाता है कि आपको तत्काल गिल्ट बनने लगता है। आपकी जो परीक्षा होती है ना वो इस चीज़ पे होती है कि आप अपनी अच्छाई को बैलेंस करना कैसे सीखेंगे, ठीक है? आपको गिल्ट बढ़ने लगता है अगर आपको कोई बात करे और आपसे कह दो नहीं मैं तुमसे बात नहीं कर सकता, तो आपको गिल्ट बढ़ेगा, ठीक है? और लोग आपको बहुत ईज़िली विक्टिम फ़ील करा सकते हैं, ठीक है? मतलब आपको ईज़िली गिल्ट में डाल सकते हैं, कहेंगे अच्छा तुम तो इस जगह पर हो, तुम तो मेरी मदद कर सकते हो, तुम भी मेरी मदद नहीं कर रहे हो। अरे भई हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं, मदद करने के कुछ नियम होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर इस तरीके का मैसेज निकल के आ रहा है। सो यहाँ पर बैलेंस और रिकवरी कार्ड दिखा रहा है कि आपको बैलेंस किया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से और सिखाया जा रहा है कि कब नो बोलना है, कब यस बोलना है, ठीक है? नो बोलना सीखना पड़ेगा। एम्पैथी बहुत ज़रूरी है, राइट? सो यहाँ पर बैलेंस रिकवरी का कार्ड यहाँ पर ये दिखा रहा है कि आप बैलेंस हो रहे हो और आपकी लगातार रिकवरी हो रही है। इस पर्सन की भी ग्रोथ हो रही है, ऐसा नहीं है कि इनकी ग्रोथ हो नहीं रही है, लेकिन ये ग्रोथ आपके कंधे पर चढ़ के नहीं करेंगे, ये ग्रोथ करेंगे अपनी खुद की लर्निंग से, ठीक है? अगर ये आपके कंधे पर चढ़कर ग्रोथ करने की कोशिश करते हैं तो दफ़ा करना सीखो। हम तो सीधे शब्दों में बोल देते हैं, बुरा लग जाए तो खूब बुरा लग जाए, क्योंकि हमें ऐसी ही एनर्जी दी है यूनिवर्स ने यहाँ कार्ड्स में कि सीखोगे नहीं तो फिर रोना मत, क्योंकि कंप्लेंसी कार्ड में ना वो लड़की फिर उदास होती है कि हाय मेरा इस्तेमाल हो गया। तो काहे नहीं रोका था? काहे हर जगह हाँ, 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 हाँ बोलकर बैठे रहते हो? फिर कहते हो हमारा तो कुछ बनता नहीं, दुनिया धोखेबाज है। तो धोखेबाजों को फिर कृष्णा की तरह ट्रीट किया जाता है ना, जैसे कृष्णा ट्रीट करते हैं। कृष्णा किस तरह से ट्रीट करते हैं धोखेबाजों को, वैसे सीखो, ठीक है? भलाई सही जगह दिखाई जाती है और राक्षसों को भलाई की ज़रूरत ही नहीं है ठीक है? उन्हें वो दुष्ट लोग हैं, उनको मार की ज़रूरत है, उन्हें मार के ही सिखाया जाता है, ओके? सो जहाँ पर प्रेम की ज़रूरत है वहीं प्रेम का इस्तेमाल करें, हर जगह ना करें। देख लेते हैं और क्या एनर्जी है चारों से इस पर्सन की। हाँ, उदास है, साथ-साथ क्या स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है इस पर्सन की, ठीक है? स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है इस पर्सन की, नो डाउट। आपकी तरफ क्या एनर्जी है? 8 ऑफ पेंटिकल्स, आप तो हार्ड वर्क किए जा रहे हो, डेथ, ओके। सो यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि आप की जो एनर्जी है वहाँ पर आप मतलब बहुत हार्ड वर्किंग इंसान हो, अपनी मेहनत का भी दूसरों को खिलाते रहते हो। डेथ कार्ड यहाँ पर क्या दिखा रहा है? किस चीज़ का अंत होने वाला है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में? डेथ कार्ड यहाँ पर दिखा रहा है कि ओके, यहाँ पर ओ माय गॉड, आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आने जा रही हैं। आप अपने पार्टनर के साथ यहाँ पर ये इनको सीखने दीजिए। आपकी लाइफ में अंधकार का मतलब जो अंधकार का समय था वो ख़त्म हो चुका है। आपके जीवन में आ रहा है प्रकाश और अब आपको आपके अच्छे कर्मों का जो भी फल मिले प्रकृति द्वारा, जो भी उसने आपके लिए निर्धारित किया है आपके प्रारब्ध अनुसार, जो भी आपके अच्छे कर्मों का फल मिले उसे बिना गिल्ट के साथ एक्सेप्ट करना सीखो कि हाय अगर मैं ऐसा नहीं करूँगी, ऐसा नहीं करूँगा तो भगवान क्या सोचेंगे? नहीं, जब उसने दुःख दिया था तो अपनी इच्छा से दिया था ना आपको,
अब सुख दे रहा है, अपनी इच्छा से दे रहा है, तो स्वीकार करना सीखो। उसमें गिल्ट नहीं आना चाहिए कि मैं ये सुख स्वीकार करने के लायक हूँ भी कि नहीं। अरे बिल्कुल हूँ, मैंने 8 ऑफ पेंटिकल्स, इतना मैंने हार्ड वर्क किया, मेहनत की, इतना इनफ वर्क किया, मैं तैयार हूँ भाई। आगे समझ में? आप लोगों को कैसे समझाना पड़ता है? कोई कोई ऐसे रीडिंग करती ना तो मुझे लगता है कि मैं डांट रही हूँ पता नहीं क्या हो जाता है तो जैसे आपको कहा जा रहा है, जैसे आपको ऑर्डर आ रहा है इस तरीके का कि जैसे आपका अंधकार वाला समय खत्म हो गया, प्रकाश में आप आ चुके हो, तो अब बस लोगों के लिए करना बंद करो। बहुत उनको खिला लिया आपने, ठीक है, अब गिल्ट में आना बंद करो कि अगर मैं और नहीं करूंगा या नहीं करूंगी तो क्या होगा। अब अपने लिए जीना शुरू करो। इम्पैथ के लेसन देखो तुम, इनके अच्छाई और भलाई के लेसन होते हैं भाई, और इनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होने दो, आप इन्हें चलने दो अपने रास्ते, जो बोया है वो काटने दो, क्या दिक्कत है, अपनी अपनी फसल काटेंगे सब। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।